नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। बात करेंगे फ्रेंड्स बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश, जहां पर फ्रेंड्स दिव्य दरबार लगता है। और यहां पर जो दरबार लगाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो मतलब बहुत सारे जो भक्तगण आते हैं, वहां पर दिव्य दरबार लगता है और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पर्चे में लिख के बताते हैं, जिसका पर्चा होगा उसी व्यक्ति का फ्रेंड्स निकलता है, जो जिसको बुलाते हैं। एक अनजान व्यक्ति कोई बुलाता है और पर्चा उसी का निकलता है। तो फ्रेंड्स इसी को लेके फ्रेंड्स श्रद्धा के ऊपर आरोप लगाते हुए कि ये जो है ये चीजें जो है गलत हैं, और उनको मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी को श्याम मानो जी ने जो महाराष्ट्र से हैं उनको जो है चैलेंज किया कि अगर ऐसा करते हैं तो हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। और इसी बीच में फ्रेंड्स जब इन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने जो है आरोप लगाया, तो इसी बीच में बहुत सारे जो न्यूज चैनल में फ्रेंड्स उनका आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे। और जो मतलब इनके जो मतलब भक्त हैं बागेश्वर धाम सरकार के, तो फ्रेंड्स ये भी फ्रेंड्स उनकी तरफ से सपोर्ट में है। और इसी बीच में फ्रेंड्स मैजिशियन सुहानी शाह जी, वो भी एक माइंड रीडर हैं, जो मतलब कह रही हैं कि ये मतलब जो है एक तरीके का माइंड रीडर है। तो फ्रेंड्स इन तीनों में किसमें क्या सच्चाई है, इसके ऊपर फ्रेंड्स हम बात करेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। बात करें फ्रेंड्स की जो बागेश्वर धाम सरकार है, जिसमें दिव्य दरबार लगता है और बहुत सारे भक्त आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, विदेशों से भी लोग आते हैं। और यूट्यूब में फ्रेंड्स उनका तो हर वीडियो मतलब वायरल जाता है और बहुत उनका इस समय लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर सच्चाई भी है और शक्ति भी है बागेश्वर धाम में। तो फ्रेंड्स क्या है कि वो एक मतलब भक्ति उनको प्राप्त है, और जो भी उनको मन में आता है बागेश्वर धाम जो उनको इशारा करते हैं, तो वो चीजें पहले से पर्चा मतलब बना देते हैं और उसी व्यक्ति का मतलब निकलता है जिसको बुलाया जाता है। मतलब एक अनजान व्यक्ति बुलाया जाता है और उसी का पर्चा निकलता है। एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो श्याम मानो जी हैं आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा असंभव है। और ये जो सुहानी मैजिशियन सुहानी शाह जी हैं, ये कहते हैं कि माइंड रीडर हैं। तो ये तीनों के ऊपर फ्रेंड्स हम गहनता से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि पहला तो हम श्याम मानो जी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो चैलेंज दे रहे हैं कि वो अपना नागपुर में आके उनके यहाँ जो महाराष्ट्र में आए और वहां पर वो ऐसा करके दिखाएं, तो हम उनको जो है चैलेंज करते हैं। और इसी बीच में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भूत प्रेत के हम जो बाधा है, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी के बारे में बताया कि ऐसा होता है। ऐसा आपने भूल भुलैया जो है आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जब कहानी पढ़ता है या किसी राजा के बारे में कहानी पढ़ता है या अमीर लोगों की जीवनी पढ़ने लगता है, तो एक ऐसा जो है उसके अंदर एक बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। हम भी चीजें आपको कुछ रिसर्च किए हैं वो बता रहे हैं। तो एक ऐसा माइंड में बैठ जाता है फ्रेंड्स कि वैसा ही वो एक्ट करने लगता है। और इसी बीच में फ्रेंड्स बचपन से देखिए, हर व्यक्ति एक बचपन से बहुत सारी भूतों की कहानी ऐसा मतलब सुनाई जाती है, सुनता है भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और यहीं कहीं बाहर गया या कहीं जंगल में गया तो उसको ऐसा लगता है, तो उसके अंदर निगेटिव कुछ एनर्जी आ जाती है, अपने आप में ही वो महसूस करने लगता है। और ये जो जितना भी देखिए जो बागेश्वर धाम जी हैं या मतलब जितने भी मंदिर हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। मंदिर को एक ऐसा ढांचा बनाया जाता है, ऐसा ढांचा होता है जिसमें जब भी श्रद्धा भाव से लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आस्था, श्रद्धा और ईश्वर की शक्ति तो है ही है इस मतलब पूरे संसार में। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब भी कोई ऐसा एक्ट करता है तो वहां पर जब जाता है बागेश्वर धाम में, तो वहां तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो वो अपना वो खुल के आ जाता है। और वो ऐसे जैसे मतलब वो खेल रहा हो, खेलना मतलब ये होता है कि एक भाव उतर आना आपके शरीर में। क्योंकि देखिए, जब आप जैसा ही आप सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, तो वैसा आपका एक्टिंग होने लगती है। जैसे कि फिल्मी दुनिया में एक्टर लोग करते हैं कि किसी का भी मतलब एक्टिंग कर लेते हैं। जैसे वो सीएम भी बन जाते हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, हर चीज वो बन जाते हैं। तो वैसे ही फ्रेंड्स एक्ट करने लगते हैं ये जो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मतलब जो पर्चा निकालते हैं ये मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये फ्रेंड्स क्या है,
ये मतलब एक इतनी बड़ी शक्ति है कि क्योंकि देखिए इस ब्रह्मांड में, इस ईश्वर में इतनी शक्तियां हैं फ्रेंड्स की जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो तो बहुत ही शक्तिशाली है और ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से ही सारा कुछ होता है। अब ये मान लेते हैं कि ये जो करते हैं, पर्चा बना देते हैं, तो मान लेते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीजें वो कैसे बता देते हैं। ये फ्रेंड्स बिना ईश्वर की शक्ति से नहीं हो सकता। और ये जो श्याम मानव जी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे यहाँ आए और ऐसा करके दिखाएं, लोगों का पर्चा निकाल के दिखाएं, लोगों का नाम बता दें, क्योंकि वो नाम भी वहां बता देते हैं, 10 साल पहले क्या हुआ और क्या मतलब किसने क्या किया है आपके साथ में, वो सारी चीजें वो बता देते हैं। और वहां पर वो अपने आप से नहीं बताते, वहां पर देखिए शक्ति है, बागेश्वर धाम में शक्ति है और वो शक्ति के जरिए उनको एक आभास हो जाता है कि ये चीजें इसके साथ में घटित हुई हैं और उसी व्यक्ति का वो मतलब ईश्वर वहां से ढूंढ के लाता है। अब बात करते हैं जो श्याम मानव जी आरोप लगा रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनके ऊपर मत जाइए कि वो किसी ने कह दिया कि चैलेंज कर दिया, तो वो उनके ऊपर ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति वहाँ के जो बजरंग बली जी हैं, हनुमान जी हैं, उनके ऊपर ये शक्ति है और वो उनको ये शक्ति प्रदान करते हैं जब वो दरबार में बैठते हैं। ऐसे मतलब नहीं है कि नहीं वो माइंड रीड करते हैं, बॉडी लैंग्वेज करते हैं, पढ़ के जो है लोगों को ऐसा बता देता है। ऐसा 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले का कोई नहीं बता पाएगा। और रही बात बॉडी लैंग्वेज की और ये इससे माइंड रीडिंग की, तो ये अभी इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब ये जो सुहानी शाह जी हैं, मैजिशियन हैं, अभी ये लोगों की मन की बात जान लेती हैं, क्या आप सोच रहे हैं। ये संभव है फ्रेंड्स, साइंस के द्वारा भी संभव है। कैसे संभव है कि जब आप ध्यान में जब त्राटक साधना करते हैं, त्राटक साधना के जरिए, 6 एंस के जरिए आप लोगों की मन की बात जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, आप क्या सोच रहे हैं ये जानना बिल्कुल सिंपल है। और आप पिछले में, पास्ट में क्या घटित हुआ, जो आप सोच रहे होंगे वो सारी चीजें आपको बता देंगे। बट क्या है कि मतलब माइंड रीडिंग करना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ के और ये मतलब ये 6 सेंस लगा के, ये फ्रेंड्स एक आसान चीजें हैं। बट क्या है कि 10 साल, 20 साल पहले क्या हुआ और क्या क्या चीजें हैं, और ये सारी चीजें जब बागेश्वर धाम में बता देते हैं, वो मतलब उनको जो आभास होता है वहाँ के जो मतलब श्रद्धा के जरिए, जो भी वहाँ की शक्ति के जरिए, तो दिव्य दरबार में ये ईश्वर ही आके बताता है, मतलब ईश्वर के जरिए ही होता है। और ये जो माइंड रीडिंग करके जो बता रही हैं सुहानी शाह जी, तो फ्रेंड्स ये अलग मैटर है। ये बात को समझिए कि ब्रह्मांड में, ईश्वर में अनंत शक्तियां हैं और ये किसी की मन की बात जानना एक साइंस के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए और ये त्राटक साधना के जरिए, ये सब एक आसानी से, सिंपल तरीके से जाना जा सकता है। मगर 10-20 साल पुरानी बात एक पर्चे में लिख देना, और ये दिव्य दरबार के जरिए, ईश्वर की शक्ति के जरिए ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो सनातन मतलब जो भगवान हैं और हिंदू जो धर्म है, यहाँ पर जो पुरानी जो परंपराएं थी, बहुत ही शक्ति थी फ्रेंड्स। और आज से 10-20 साल पहले आप जाएंगे तो वहां पर वीडियो कॉल और ये फ्रेंड्स से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करना, फोन से बातचीत करना, ये मजाक जैसे लगता था। और आज वो सारी चीजें संभव हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपको ईश्वर में जब मतलब जो चीजें नहीं पता हैं, यह आप विज्ञान के जरिए संभव नहीं है। ईश्वर मतलब जो आप कहेंगे खेत में, उसी मिट्टी में जो है आप गेहूं का बीज बो दीजिए, धान का बीज और चना बो दीजिए, तो ये फ्रेंड्स अलग अलग क्यों उगते हैं। उसी मिट्टी से, एक ही मिट्टी से अलग अलग क्यों उगते हैं। ये फ्रेंड्स ईश्वरीय शक्ति है। और ये पूरी जो प्रकृति है, नेचर है आपका, नदियां हैं, पहाड़ हैं, अब ये कहते हैं साइंस है, और ये पूरा जो अंतरिक्ष है, ये अनंत शक्तियां हैं, ये पूरा ब्रह्मांड अनंत शक्तियों का भंडार है। तो आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर धाम में सच्चाई है। और ये जो मैजिशियन सुहानी शाह जी आरोप लगा रही हैं कि माइंड रीडिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए ईश्वर में अनंत शक्तियां हैं और ये मन की बात जानना एक छोटी मोटी बातें हैं फ्रेंड्स। आप भी अगर अपनी शक्तियों को, सबकॉन्शियस माइंड को जगा लेते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक छोटा लगेगा। हम तो नहीं अभी जगाए हैं, मगर ये आसान है जगाना। आप भी जगा सकते हैं। कैसे ये अपनी ध्यान साधना के जरिए, त्राटक साधना के जरिए और बॉडी लैंग्वेज पढ़ के, और ये एक तकनीक होती है, उसके जरिए आप इसमें कर सकते हैं। बट ये जो 10 साल 20 साल पुरानी बातें बता देना
और आपका वहाँ जो भी आप सोच के जाते हैं, जो भी मन में वहाँ की जो मतलब शक्ति है बागेश्वर धाम सरकार की, वो आपके ऊपर अगर मतलब वो होती है तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। वहाँ लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स छोटी मोटी बात नहीं है। माइंड रीड करना एक छोटी बात हो सकती है, मगर जो भगवान की जो अनंत शक्ति है उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ईश्वर में आस्था का अलग एक विषय है, और उसमें ये जब से फ्रेंड्स श्याम मानव जी ने आरोप लगाया है तब से फ्रेंड्स अलग अलग चैनल में अलग अलग तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स उसमें नहीं जाना है। ईश्वर में शक्ति होती है और उसको जब आप महसूस करेंगे तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको फ्रेंड्स ईश्वर की शक्ति को मतलब उनको आशीर्वाद है बागेश्वर धाम सरकार का कि वो उस मतलब उनकी अपनी गद्दी में पूर्वजों की गद्दी है, वहाँ पर दरबार लगाते हैं और वहाँ उनको आभास होता है। तो फ्रेंड्स ये एक सच्चाई है अपने मतलब मंदिरों की, सनातन धर्म की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो फ्रेंड्स सभी धर्मों में देखिए शक्तियां हैं और सभी का रास्ता एक ही है, ईश्वर एक ही है। मानना अलग अलग तरीके से है। कोई मुस्लिम धर्म के जरिए मानता है, कोई ईसाई धर्म के जरिए, कोई सिख धर्म के जरिए मानता अलग अलग है, कोई हिंदू धर्म के जरिए, मगर ईश्वर एक है और वो सब ईश्वर का ही खेल है फ्रेंड्स। खेल मतलब कि ईश्वर ही अपने आप को वो ऐसी नजरिए और ये सारी चीजों के जरिए अपने आप को महसूस करता है और इंसानों के जरिए ही महसूस करता है। जो सारी चीजें हो रही हैं ये सब ईश्वर की मर्जी से ही होती हैं। जो भी तरीके होते हैं, चीजें होती हैं, अलग अलग तरीकों से उनको पूजना, उनकी स्तुति करना, ये कोई मुस्लिम धर्म के जरिए कर रहा है, कोई ईसाई धर्म के जरिए कर रहा है, कोई सिख धर्म के जरिए कर रहा है, कोई हिंदू धर्म के जरिए कर रहा है। तरीका फ्रेंड्स सब वही है। तरीका मतलब ईश्वर एक ही अपने आप को पुजवाता है और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है फ्रेंड्स ईश्वर है, जो अपने आप को कई रास्तों से मतलब स्तुति करवाता है, अपने आप को महसूस करवाता है कि हम हैं। और रास्ते देखिए सबके अलग जरूर हैं, मगर मंजिल सबकी एक है, ईश्वर एक है। और ये सब फ्रेंड्स ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकताएं हैं कि वो देखिए मानना सब धर्म अलग अलग तो ही हैं, मतलब अलग अलग धर्म से एक ही ईश्वर को पूजा जाता है। ईश्वर एक है, कोई किसी धर्म के जरिए मानता है, कोई किसी धर्म के जरिए मानता है, बट हर धर्म में सच्चाई होती है सभी, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, शक्ति सब में बराबर है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई वो नहीं है कि सबकी मानता अलग अलग है, हर तरीके की मानसिकता के लोग हैं, जैसा कि जाति धर्म अलग अलग सब ये बंटवारा है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग मानताएं हैं और हम ये तो सब मतलब नहीं मानते हैं और ये कि कौन से धर्म में क्या है, बट हम ईश्वर को जरूर मानते हैं और ईश्वर में शक्ति है और ईश्वर को जैसे भी मानते हैं कोई भी। हम तो भाई देखिए क्या है कि चाहे मुस्लिम धर्म हो उसमें भी सर झुकाते हैं, क्रिश्चियन धर्म हो उसमें भी झुकाते हैं, और आपका ये सिख धर्म है उसमें भी, अपना हिंदू धर्म तो है ही है क्योंकि हम हिंदू हैं। सब में फ्रेंड से हम सबको मानते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने आप से फ्रेंड से मतलब जो है जो भी चीज़ें अच्छी लगें उसको करिए और ईश्वर का ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है और ईश्वर ही जो है अपने आप को सारी चीज़ें महसूस कराता है और हम लोग उनके जरिए सारी चीज़ें करते हैं। सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना फ्रेंड्स पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अपने आप से सोचिए कि ये सब खेल जो है ईश्वर का ही है और ये जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वर्ल्ड वाइड जो दुनियादारी होता है ये सब कुछ ईश्वर का रचा हुआ है। और ये फ्रेंड्स उसमें मत जाइए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, ये सब कुछ ईश्वर का एक खेल है। और ये फ्रेंड्स दुनिया एक मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होती हैं, आप समझिए। और इसमें फ्रेंड्स से आप सोचेंगे कि विज्ञान में ये साइंस नासा फलाना ढिमाका ये जो आप सोचते हैं तो ये फ्रेंड्स ईश्वर की शक्ति से परे है। ये एक छोटी चीज है विज्ञान, और ईश्वर का जो ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर एक बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स, उसको आप समझिए। और ये छोटी मोटी ज्ञान विज्ञान के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी खोज है और जो ईश्वर की शक्ति है अनंत है। अगर आपने ईश्वर में ध्यान के जरिए अगर वो ज्ञान की अर्जी मतलब प्राप्त कर लिया, जैसे गौतम बुद्ध जी फ्रेंड्स उन्होंने अपने आप को जाना, अपनी ज्ञान की शक्ति को जाना। स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने अपनी शक्ति के बारे में जाना, अनंत शक्ति का भंडार उन्होंने खोजा और अनंत शक्ति का भंडार है फ्रेंड्स ये आपका ईश्वरीय शक्ति, और वो संभव है फ्रेंड्स ध्यान के जरिए।
तो आप समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों की लड़ाई में मत जाइए कि वो मतलब बागेश्वर धाम में ये माइंड रीडिंग करके करते हैं। ऐसा फ्रेंड्स कुछ नहीं है। ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर में शक्ति होती है। आप समझिए इस चीज़ को, और किसी के आरोप में किसी कौन क्या कह रहा है उस पर मत जाइए। शक्ति अनंत है फ्रेंड्स, ईश्वर में शक्ति होती है। सभी धर्म रास्ते जरूर अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है, वो ईश्वर को पाना। और वो सब खेल उसी का है, ये सब अपने आप को रचना। क्योंकि देखिए वो सब खेल अगर नहीं खेलेगा तो कैसा रहेगा। जैसे हम लोग कोई कबड्डी पसंद होता है, किसी को मतलब क्रिकेट पसंद होता है, और किसी को खेल ही नहीं पसंद होता है। तो फ्रेंड्स अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो फ्रेंड्स समझिए इन बातों को और सच्चाई को। कभी भी मतलब ईश्वर पे शक मत करिए, और वो जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। और ये सब मतलब जो चीज़ें हैं ये मतलब ईश्वर पे मतलब आरोप मत लगाइए, किसी धर्म पे। और जो चीज़ें कर रहे हैं लोगों का उसमें भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और लोगों की बातें देखिए नहीं कोई बता सकता है। आपकी मन की बात बता सकता है, मगर 10 साल 20 साल पुरानी बात आपकी नहीं कोई बता सकता है। तो फ्रेंड्स बागेश्वर धाम सरकार में दिव्य दरबार जो लगता है उसमें सच्चाई है, और उसको मानिए। क्योंकि देखिए ऐसा दरबार, उसमें शक्ति है। क्योंकि हम देखे हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं और देखे भी हैं, देखते रहते हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स समझिए इस चीज़ को और विश्वास करिए, ईश्वर में शक्ति है। और अगर आप भी ईश्वर में शक्ति करते हैं, मतलब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स मेहनत करना पड़ता है। और वो है ध्यान के जरिए, ईश्वर में आस्था के जरिए, पूजा पाठ करके वो भी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। अनंत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, और ईश्वर में आस्था रखने के बाद। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय हो बजरंगबली की फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।